वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का 8th क्लास का संस्कृत का बेस कोर्स, जिसमें 14 लेसन मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे 15वां पाठ यानी कि लेसन नंबर 15, जिसका नाम है उपसर्गाभ्यास 1। यानी कि उपसर्ग अभ्यास के आपके एक से ज्यादा पाठ हैं आपके सिलेबस में। इनमें से पहला पाठ हम करेंगे आज उपसर्ग के अभ्यास। तो पहले मैं आपको समझा दूं बेटा कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। मतलब उस उपसर्ग को लिखने के बाद पूरा शब्द लिखा जाता है और उस पूरे शब्द का कुछ और नया मीनिंग बन जाता है, कोई नया शब्द बन जाता है। तो आमतौर पर जो उपसर्ग होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वो खुद उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन किसी मीनिंगफुल वर्ड के साथ जुड़ करके वो कोई नया शब्द बना देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको कहूँ सफल, तो सफल हो जाएगा स प्लस फल, सफल। ठीक है, इस तरीके से उपसर्ग होते हैं। बहुत सारे उपसर्ग होते हैं बेटे, आपके सिलेबस में जो बताए गए होंगे हम वही करें। तो चलिए पहले पाठ पढ़ लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया है कार्यकलापस्य उद्देश्यम। कार्यकलाप का उद्देश्य क्या है? तो अनेन कार्यकलापेन यानी कि इस कार्यकलाप से छात्रा यानी कि छात्र उपसर्गाणाम परिचयम उपसर्ग का परिचय प्राप्त करते हैं। यानी कि इस कार्यकलाप से छात्र उपसर्ग का परिचय प्राप्त करते हैं। यानी कि इस कार्यकलाप को करने के बाद आपको उपसर्ग के बारे में जानने को। दूसरी बात कही गई है छात्राः उपसर्गम संयोज्य नूतन शब्द निर्माणस्य अभ्यासम करिष्यन्ति। यानी कि छात्र उपसर्गम यानी कि उपसर्ग को संयोज्य यानी कि जोड़कर नूतन यानी कि नए शब्द निर्माण का मतलब शब्द निर्माण का अभ्यास मतलब अभ्यास करिष्यन्ति मतलब करें। यानी कि छात्र उपसर्ग जोड़कर नए शब्द निर्माण का अभ्यास करेंगे। यानी कि उपसर्ग को जोड़ करके नए नए शब्द बनाने का अभ्यास करें। आगे है विषयावबोधन। तो यहाँ पर क्या है, अध्यापकः लेखन फलक माध्यमेन। अध्यापक लेखन फलक कहते हैं आपका श्याम पट को या कि ब्लैक बोर्ड को। तो लेखक या अध्यापक लेखन फलक माध्यमेन यानी कि आपका जो श्याम पट होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से स्फोरक पत्रक माध्यमेन वा या फिर चार्ट के माध्यम से उपसर्गाणाम परिचयम कारयेत। उपसर्ग का परिचय कराते हैं। यानी कि आपके अध्यापक या तो श्यामपट के माध्यम से या फिर आपका जो चार्ट होते हैं चार्ट के माध्यम से आपको उपसर्गों का परिचय देंगे। धातुभ्यः शब्दैः च सह उपसर्गान् संयोज्य नूतन शब्द निर्माणम बोधयेत्। ये धातु शब्दों के साथ उपसर्गों को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करके बताते हैं, आपको समझाएंगे। यानी कि आपके जो शिक्षक हैं वो आपको उपसर्ग शब्दों के साथ शब्दों को जोड़ करके नए शब्द जोड़ने का बारे में बताएं। अध्यापक छात्राणाम सहायेन यानी कि अध्यापक छात्रों की सहायता से उपसर्गाणाम धातु नाम उपसर्गों की धातु का उपसर्गों का और धातुओं का उपसर्ग युक्त शब्दानांच और उपसर्ग युक्त शब्दों यानी कि 3 तरह के चार्ट बनाएंगे। लघु स्फोरक पत्राणि निर्माण, जैसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्लैश कार्ड कह सकते हैं, एक तरीके से होता है ना। लघु स्फोरक पत्राणि यानी कि छोटे चार्ट, यानी कि आप फ्लैश कार्ड कह सकते हैं कि अध्यापक छात्रों की सहायता से उपसर्ग धातु का और उपसर्ग धातुओं से जुड़े हुए शब्दों के फ्लैश कार्ड बनाते हैं। उपसर्गाणाम संयोजनेन निर्मितस्य शब्दस्य कदाचित अर्थ परिवर्तिते कदाचित च स एव अर्थात तिष्ठति। हाँ, तो उपसर्ग शब्दों के जुड़ने से, यहाँ पर उपसर्गाणाम संयोजनेन यानी कि उपसर्ग जुड़ने से निर्मितस्य शब्दस्य निर्मित शब्द का, तो उपसर्ग जोड़ने पर जो शब्द बनता है उसका कदाचित अर्थ परिवर्तित, कभी उसका अर्थ बदल जाता है। कदाचित च स एव अर्थात तिष्ठति, और कभी वही अर्थ रहता है। जब हम किसी शब्द में उपसर्ग शब्द जोड़ते हैं तो कभी तो ऐसा होता है कि उसका अर्थ बदल जाता है और कभी ऐसा होता है कि अर्थ वही रहता है। एतद् बोधयितुम् अस्य श्लोकस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। इसे समझने के लिए एतद् बोधयितुम् का मतलब इसे समझने के लिए
अस्य श्लोकस्य मतलब इस श्लोक का प्रयोग कर्तुम शक्यते, प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इस बात को समझने के लिए इस श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं। क्या है श्लोक? उपसर्गेण धात्वार्थो पलादन्यत्र नीयते, प्रहार आहार संहार विहार परिहार। ठीक है, ये श्लोक आपको जो दिया गया है इसका मतलब क्या है कि उपसर्ग जो होते हैं वो संज्ञा के अर्थ को कहीं और ले जाता है बलपूर्वक, जैसे मारना, खाना, नष्ट करना, खेलना और त्याग। ठीक है, यानी कि उपसर्ग लग करके शब्द के अर्थ को किसी और दिशा में ले जाए। शब्द देख लेते हैं हम लोग कैसे हैं। प्र प्लस हार, प्रहार। ठीक है, प्रहार का मतलब होता है किसी पर अटैक करना। ठीक है, आ प्लस हार मतलब आहार है, यानी कि किसी का भोजन। सम प्लस हार मतलब संहार मतलब किसी की हत्या करना, किसी का संहार कर देना। वि प्लस हार है यानी कि विहार है, यानी कि घूमना। परि प्लस हार का मतलब परिहार है, यानी कि किसी चीज को या किसी व्यक्ति को छोड़ना या दूर, यानी कि प्रहार का मतलब अटैक करना। ठीक है, आहार का मतलब भोजन, संहार का मतलब किसी को मारना, विहार का मतलब घूमना और परिहार का मतलब किसी चीज को या किसी बात को, किसी आदत को छोड़ दो। तो आप देख रहे हैं धातु शब्द सिर्फ हार की, उसमें अलग अलग उपसर्ग जुड़ करके नया नया मीनिंग बना दिया। तो ये होते हैं बेटे उपसर्ग। इसके बाद आपको दिया गया है क्रियान्वयनम, यानी कि आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है अध्यापक कक्षायाः संख्यानुसारम कक्षां विविध गणेषु विभजे। अध्यापक, अध्यापक का मतलब अध्यापक, कक्षायां का मतलब कक्षा में, संख्यानुसार कक्षा की संख्या के अनुसार, कक्षा का मतलब कक्षा को, विविध गणेशु विभजित यानी अलग अलग भागों में, अलग अलग समूह में बांट। सर्वाणी स्फोरक पत्राणी, सभी स्फोरक पत्र, सभी के सभी जो फ्लैश कार्ड बनाए गए थे, अध्यापकस्य पुरतः, अध्यापक के पास, उत्पीठिकायां, उत्पीठिका यानी कि मेज पर, व्यवस्थित रूपेण स्थापितानि भवेत्, सभी के सभी जो स्फोरक पत्र बनाए गए थे, यानी कि जो फ्लैश कार्ड बनाए गए थे, उपस्फोरक स्फोरक पत्र नाम दिया था, सब अध्यापक के सामने रखे हों। अध्यापक प्रत्येकमपि गणात् एकैकं छात्रम् आह्वयेत्, अध्यापक हर समूह में से एक एक छात्र को बुलाए। अध्यापक को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि पहले अपने क्लास के बच्चों को कई समूहों में बांट दीजिए, उसके बाद जो फ्लैश कार्ड बनाए गए हैं वो आपकी टेबल पर रहेंगे, और उसके बाद अध्यापक एक एक समूह से एक एक बच्चे को अपने सामने बुलाएं। छात्र कमपि एकम उपसर्गम शब्दम व स्वीकृत्यम नूतनम शब्दम रचे, अध्यापक छात्र जो है वो किसी भी एक उपसर्ग शब्द को चुन करके, किसी भी एक उपसर्ग शब्द जो है उसको स्वीकार करके नए शब्द की रचना करे। यानी कि जो स्फोरक पत्र रखे हुए हैं, जो फ्लैश कार्ड रखे हुए हैं, छात्र जो आगे आए वो उनमें से किसी एक को चुन करके उसमें लिखा हुआ उपसर्ग शब्द पढ़े और उससे नया शब्द रचना करे, नया शब्द बने। अनंतरम स्तरानुसार, इसी प्रकार इसके बाद छात्र तस्य स्तरानुसारम, स्तर के अनुसार छात्र अगला छात्र यानी उस शब्द का प्रयोग करके एक लघु वाक्य अपनी वदेत, एक छोटा वाक्य भी बोले। कि वो शब्द जो पिछले छात्र ने बनाया है, अगला छात्र आए तो वो उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा वाक्य भी बोले। एवमेव अन्यस्मात् गणात् छात्रः आगच्छेत्, इसी प्रकार अन्य समूहों से बच्चे आए, शब्द निर्माणम कृत्वा वाक्यम च वदेत्, शब्द निर्माण करें और वाक्य बोले। ठीक है, यानी कि जो स्फोरक पत्र सामने रखे हुए हैं उनमें से एक एक करके बच्चे उठाएंगे, उसमें से शब्द जो उपसर्ग लिखा है उसको पढ़ेंगे और उसे लगा करके नया शब्द बनाएंगे। तो ऐसा एवं प्रक्रिया, यही प्रक्रिया, ऐसी ही प्रक्रिया आवश्यकता अनुसारम, आवश्यकता के अनुसार अग्रे सरित आगे चलती है। एषः कार्यकलापः उदाहरण रूपे प्रदत्तः अस्ति, ये कार्यकलाप उदाहरण के रूप में दिया गया है। एतदतिरिच्य अपि अध्यापकः अन्यान् कार्यकलापान् कारयितुं शक्नोति, इसके अलावा जो ये आपको दिया गया उदाहरण के तौर पर जो क्रियाकलाप दिया गया है, इसके अलावा भी अध्यापक कुछ और कार्यकलाप करवा सकते हैं जिनसे कि बच्चों को उपसर्गों की समझ आ जाए। तो ये था आपका पाठ। इसमें आपको आकलन प्रश्न दिया गया है,
इसमें आपको कहा गया है कि उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्, यानी कि उदाहरण के हिसाब से सभी शब्दों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण आपको दिया है सम प्लस युक्त है, यानी कि संयुक्त है। इसके बाद दिया गया प्र प्लस युक्त है, अप प्लस सरति, सम प्लस योग, निस प्लस सरति, दुर प्लस बला। तो इन सब शब्दों को हम लोग करेंगे बेटे। तो प्र प्लस युक्त है बनेगा प्रयुक्त है, आपके सामने बनाया हुआ है बेटा मैंने। इसके बाद अप प्लस सरति बनेगा अपसरति। एक एक करके देख लेते हैं बेटा। प्र प्लस युक्त प्रयुक्त, अप प्लस सरति अपसरति, ठीक है। सम प्लस योग संयोग, निस प्लस सरति निस्सरति, ठीक है। इसके बाद दुर प्लस बला है दुर्बला, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द आपके बन जाते हैं बेटा। इन सबको आप लिख लेंगे और किसी में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। कहीं भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपके सारे के सारे शब्द बन गए। तो मैं हटा देती हूँ इनके बॉक्स, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे शब्द आपको लिखने होंगे, क्योंकि अभ्यास कार्य है आपका। आकलन प्रश्न जो दिए गए हैं उसमें ये आप फ्री शॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको आपकी नोटबुक में लिखने होंगे। लिख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक भी बहुत जल्दी आने वाली है, उनको भी हम साथ मिलकर के पढ़ेंगे, सारा का सारा अभ्यास करेंगे। और साथ ही आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके यूनिट टेस्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय